रूस और फ्रांस जो न कर सके वो कर दिखाया जिगरी यार इजराइल ने। भारत की झोली में गिरा सबसे घातक ब्रह्मास्त्र। सुखोई के पंखों पर सवार होगी अब मौत। 2000 किलोमीटर दूर बैठे दुश्मन के बंकरों में मचेगा कोहराम। आसमान से गिरेगा आग का गोला, न रडार पकड़ पाएगा न मिसाइल डिफेंस सिस्टम। चीन की दीवार भी हो जाएगी बेकार। पीएम मोदी के इजराइल पहुंचने से पहले ही हो गया महाखेल। तेल अवीव ने खोल दिए अपने सबसे खुफिया तहखाने। दुनिया की सुपर पावर्स अभी अपनी फाइलों में उलझी ही थीं कि नई दिल्ली और तेल अवीव के बीच एक ऐसा गुप्त समझौता हो गया जिसने पूरे एशिया का शक्ति संतुलन हिलाकर रख दिया है। सोचा न था कि जिस तकनीक को देने में रूस जैसा पुराना दोस्त भी हिचकिचा रहा था और फ्रांस जैसा रणनीतिक साथी भी शर्तें लगा रहा था, वो तकनीक, वो गेम चेंजर हथियार इजराइल ने बिना किसी शोर शराबे के भारत के सामने प्लेट में सजाकर रख दिया है। ये खबर महज एक रक्षा सौदा नहीं है, बल्कि भारतीय वायुसेना के इतिहास का सबसे बड़ा यू टर्न है। सुखोई 30 MKI, जिसे हम अब तक आसमान का बाहुबली मानते थे, अब उसे एक ऐसे अवतार में बदला जा रहा है जिसकी कल्पना भी चीन के रणनीतिकारों ने नहीं की होगी। ये एक ऐसी ताकत है जो आवाज से कई गुना तेज भागती है, जो वायुमंडल के बाहर जाकर वापस आती है और जिसका निशाना इतना सटीक है कि दुश्मन की खिड़की से घुसकर तबाही मचा सकती है। आखिर क्या है वो गोल्डन ऑम्फर जिसने पेंटागन से लेकर बीजिंग तक खलबली मचा दी है? क्या यह भारत का अपना किंजल है? और पीएम मोदी के दौरे से ठीक पहले इस खबर के बाहर आने के क्या मायने हैं, हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी। तो बने रहिएगा वीडियो पर, और इस संबंध में आपके जो भी विचार हों कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। पाकिस्तान के परमाणु ठिकानों पर अब सीधा निशाना, बिना बॉर्डर पार किए दिल्ली से ही तबाह होगा दुश्मन का गुरूर। अमेरिका देखता रह गया मुंह। भारत ने चुपचाप हासिल कर ली वो तकनीक जिसके लिए तरस रही थी पूरी दुनिया। तो दोस्तों, चलिए अब उस रात से पर्दा उठाते हैं जिसने पड़ोसी मुल्कों की धड़कनें बढ़ा दी हैं। जिस हथियार की गूंज आज पूरी दुनिया सुन रही है, उसका कोड नेम है गोल्डन होराइजन। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। इजराइल ने भारत को अपनी सबसे एडवांस, सबसे घातक एयर लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल ऑफर कर दी है। अब आप पूछेंगे कि इसमें नया क्या है? मिसाइलें तो हमारे पास पहले से भी हैं। तो जनाब, फर्क समझिए। अब तक हम जमीन से मिसाइल दागते थे या पनडुब्बियों से, लेकिन गोल्डन होराइजन कोई आम मिसाइल नहीं है। ये एक ऐसा हथियार है जिसे फाइटर जेट से हवा में ही दागा जाएगा। सोचिए, एक सुखोई 30 जेट 40,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहा है और वहां से वो एक बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च करता है। इसका मतलब समझते हैं आप? इसका मतलब है कि दुश्मन को संभलने का एक सेकंड भी नहीं मिलेगा। जमीन से लॉन्च होने वाली मिसाइल को रडार फिर भी पकड़ लेते हैं, लेकिन जब आसमान से मौत बरसती है तो कोई सायरन नहीं बजता, सीधे तबाही होती है। इजराइल का यह प्रस्ताव इसलिए भी ऐतिहासिक है क्योंकि इस क्लास की मिसाइलें सिर्फ दुनिया के गिने चुने देशों के पास हैं। रूस के पास किंजल है और चीन के पास अपनी YJ-21। भारत को इस लिस्ट में शामिल करके इजराइल ने साबित कर दिया है कि दोस्ती सिर्फ हाथ मिलाने से नहीं, बल्कि हथियार साझा करने से होती है। अब सवाल यह उठता है कि इजराइल ने इस मिसाइल के लिए सुखोई 30 MKI को ही क्यों चुना? राफेल क्यों नहीं, या हमारा अपना तेजस क्यों नहीं? इसका जवाब सुखोई की उस दानवीय ताकत में छिपा है जिसे दुनिया सुपर सुखोई कहती है। सुखोई 30 MKI कोई साधारण जेट नहीं है। यह हवा में उड़ता हुआ एक भारी भरकम ट्रक है जो अपने साथ टनों वजन लेकर भी मक्खन की तरह उड़ सकता है। गोल्डन होराइजन जैसी बैलिस्टिक मिसाइलें भारी होती हैं, लंबी होती हैं। राफेल जैसा मीडियम वेट फाइटर इसे उतनी आसानी से कैरी नहीं कर सकता जितना सुखोई। भारतीय वायुसेना के पास 250 से ज्यादा सुखोई हैं। अब जरा गणित लगाइए, अगर हमने सिर्फ 50 सुखोई जेट्स को भी इस गोल्डन होराइजन से लैस कर दिया तो भारत के पास एक झटके में 50 ऐसे उड़ते हुए लॉन्च पैड्स हो जाएंगे जो पलक झपकते ही हिंद महासागर से लेकर हिमालय के उस पार तक कहीं भी हमला कर सकते हैं। यह सुपर सुखोई प्रोजेक्ट का वो हिस्सा है जिस पर काम तो सालों से चल रहा था, लेकिन इजराइल की इस एंट्री ने इसमें नाइट्रो बूस्टर लगा दिया है। यह ठीक वैसा ही है जैसे आप किसी शेर के पंजों में लोहे के नाखून लगा दें। सुखोई की रेंज पहले से ही 3000 किलोमीटर है, और अगर उसमें 2000 किलोमीटर की मारक क्षमता वाली यह मिसाइल जुड़ जाए तो भारत का किल जोन इतना बड़ा हो जाएगा कि बीजिंग और शंघाई जैसे शहर हमारी सीधी जद में होंगे। लेकिन ठहरिए,
इस गोल्डन होराइजन के अंदर आखिर ऐसा क्या बारूद भरा है जो इसे इतना खास बनाता है? तकनीकी भाषा को सरल करें तो यह असल में इजराइल की स्पैरो सीरीज की मिसाइलों का ही एक एडवांस वर्जन माना जा रहा है। इजराइल ने मूल रूप से इन्हें टारगेट मिसाइल के तौर पर बनाया था, यानी वो नकली मिसाइलें जो अभ्यास के दौरान छोड़ी जाती हैं ताकि उनका एरो डिफेंस सिस्टम उन्हें मार गिराने की प्रैक्टिस कर सके। लेकिन इजराइल ने देखा कि ये नकली मिसाइलें तो असली मिसाइलों से भी ज्यादा खतरनाक हैं। ये हाइपरसोनिक स्पीड से उड़ती हैं, यानी आवाज की रफ्तार से 5 गुना से भी ज्यादा तेज। जब यह मिसाइल सुखोई से लॉन्च होती है तो यह पहले अंतरिक्ष की तरफ ऊपर जाती है, एक ऊंचा आर्क बनाती है और फिर गुरुत्वाकर्षण की ताकत का इस्तेमाल करते हुए उल्का पिंड की रफ्तार से नीचे अपने लक्ष्य पर गिरती है। इसकी स्पीड इतनी ज्यादा होती है कि दुश्मन का एयर डिफेंस सिस्टम जब तक इसे रडार पर देखेगा तब तक बूम, खेल खत्म हो चुका होगा। इसे इंटरसेप्ट करना लगभग नामुमकिन है। चीन ने जो S-400 सिस्टम अपनी सीमा पर लगा रखे हैं या पाकिस्तान ने जो चीन से HQ-9 खरीदे हैं, वो सब इस मिसाइल के सामने खिलौने साबित होंगे, क्योंकि यह मिसाइल सीधी रेखा में नहीं चलती। यह हवा में अपना रास्ता बदल सकती है, छकमा दे सकती है और ठीक वहीं गिरती है जहां उसे गिरने का हुक्म दिया गया हो। अब जरा कूटनीति के पन्नों को पलटते हैं। भारत पिछले कई सालों से हवा से लॉन्च होने वाली बैलिस्टिक मिसाइल की तलाश में था। हमारी नजरें रूस की किंजल मिसाइल पर भी थीं, जिसने यूक्रेन युद्ध में अपनी ताकत का लोहा मनवाया है। लेकिन रूस, जो हमारा पारंपरिक साथी है, वो भी अपनी सबसे अत्याधुनिक तकनीक देने में कतरा रहा था। उधर फ्रांस, जिससे हमने राफेल खरीदे, उनके पास भी इस टक्कर की कोई बैलिस्टिक मिसाइल ऑफर करने के लिए नहीं थी जो सुखोई पर फिट हो सके। भारत एक तरह से चौराहे पर खड़ा था। हमें चीन की काट चाहिए थी, और वो भी जल्दी। ऐसे वक्त में जब पश्चिमी देश मानवाधिकारों का पाठ पढ़ाने में व्यस्त हैं, इजराइल ने बिना किसी शर्त, बिना किसी नखरे के यह ऑफर भारत के सामने रख दिया। यह बताता है कि पीएम मोदी की विदेश नीति कितनी सटीक बैठी है। इजराइल जानता है कि एशिया में अगर चीन के बढ़ते प्रभाव को कोई रोक सकता है तो वो सिर्फ भारत है। गोल्डन होराइजन का मिलना सिर्फ एक हथियार का मिलना नहीं है, यह एक रणनीतिक संदेश है। यह संदेश है कि भारत के पास अब विकल्पों की कमी नहीं है। अगर मास्को या पेरिस आनाकानी करेंगे तो तेल अवीव हमारे लिए अपने दरवाजे खोल देगा। ये 2025 का भारत है जो अब किसी एक देश पर निर्भर नहीं रहता, बल्कि जो सबसे बेस्ट होता है उसे अपनी शर्तों पर हासिल करता है। एक और दिलचस्प पहलू है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। रक्षा जानकारों का मानना है कि गोल्डन होराइजन का कनेक्शन इजराइल की एक और घातक मिसाइल रॉक्स से भी हो सकता है। रॉक्स को क्रिस्टल मेज का बड़ा भाई कहा जाता है। इसकी खासियत है पिन पॉइंट एक्यूरेसी। याद है बालाकोट एयर स्ट्राइक, जब हमारे मिराज विमानों ने स्पाइस 2000 बम गिराए थे? यह मिसाइल उससे भी कई गुना आगे की चीज है। ये जीपीएस जैमिंग वाले माहौल में भी काम कर सकती है। मान लीजिए दुश्मन ने इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का इस्तेमाल करके सारे जीपीएस सिग्नल जाम कर दिए हैं, तब भी यह मिसाइल अपनी आंखों से टारगेट को देख सकती है और उसे तबाह कर सकती है। इसका मतलब है कि अब हमें दुश्मन की सीमा में घुसने की जरूरत नहीं है। बालाकोट जैसे मिशन को अंजाम देने के लिए अब हमें लाइन ऑफ कंट्रोल पार करने का जोखिम नहीं उठाना पड़ेगा। हम अपनी सीमा के अंदर सुरक्षित रहते हुए सुखोई से बटन दबाएंगे और पाकिस्तान के किसी भी आतंकी कैंप या हथियार डिपो का नामो निशान मिट जाएगा। यह स्टैंड ऑफ क्षमता ही आधुनिक युद्ध की सबसे बड़ी कुंजी है और इजराइल ने यह चाबी भारत के हाथों में सौंप दी है। अब जरा बीजिंग की तरफ नजर डालते हैं। चीन को हमेशा से अपनी भौगोलिक गहराई का घमंड रहा है। उसे लगता था कि भारत की मिसाइलें तिब्बत तक तो आ सकती हैं, लेकिन चीन के पूर्वी तट तक पहुंचना उनके लिए मुश्किल है। लेकिन गोल्डन होराइजन ने इस पूरे समीकरण को बदल दिया है। सुखोई 30 की अपनी रेंज प्लस बीच हवा में रिफ्यूलिंग की क्षमता और उसके ऊपर 2000 किलोमीटर की ये मिसाइल, ये कॉम्बिनेशन सुखोई को एक तरह का मिनी बॉम्बर बना देता है। अब भारत का सुखोई अगर असम या बंगाल की खाड़ी के ऊपर उड़ान भरता है तो चीन के अंदरूनी हिस्से, उसके औद्योगिक हब और उसके वो सीक्रेट एयरबेस जो उसने हमारी पहुंच से दूर बनाए थे, सब के सब निशाने पर आ गए हैं। चीन ने सोचा था कि वो अपनी हाइपरसोनिक मिसाइलों से भारत को डराएगा, लेकिन भारत ने जैसे को तैसा वाली रणनीति अपना ली है। अब डर का माहौल सीमा के उस पार भी होगा। जिन पहाड़ों और बंकरों में छिपकर चीनी सेना साजिशें रचती थी, यह मिसाइल उन बंकरों को भेद कर अंदर बैठे जनरलों को भी नहीं बख्शेगी। यह शक्ति संतुलन अब बराबरी का नहीं रहा,
बल्कि पलड़ा भारत की तरफ झुकता दिखाई दे रहा है। इस पूरे घटनाक्रम की टाइमिंग पर गौर करना बहुत जरूरी है। खबरों के मुताबिक पीएम मोदी जल्द ही इजरायल के दौरे पर जाने वाले हैं। कूटनीति में कहा जाता है कि जब दो बड़े नेता मिलते हैं तो उससे पहले ही शेरपा अधिकारी सारा काम निपटा लेते हैं। नेताओं का मिलना तो बस उस समझौते पर मुहर लगाना होता है। यह खबर ऐसे समय में बाहर आना कोई इत्तेफाक नहीं है। यह एक सुनियोजित लीक या संकेत हो सकता है, दुनिया को यह बताने के लिए कि भारत और इजरायल के बीच रक्षा सहयोग अब खरीदार विक्रेता से आगे बढ़कर सह उत्पादन की तरफ बढ़ रहा है। हो सकता है कि यह मिसाइल सिर्फ खरीदी न जाए, बल्कि मेक इन इंडिया के तहत भारत में ही बनाई जाए। अगर ऐसा होता है तो सोचिए भारत की मिसाइल टेक्नोलॉजी में कितना बड़ा उछाल आएगा। हम सिर्फ मिसाइल नहीं ले रहे, हम वो सोर्स कोड और तकनीक हासिल कर रहे हैं जिसे विकसित करने में दशकों लग जाते हैं। इजरायल के साथ यह साझेदारी भारत को आत्मनिर्भरता के रास्ते पर रॉकेट की रफ्तार से आगे ले जाएगी। ये द्वारा सिर्फ हाथ मिलाने का नहीं, बल्कि दुश्मनों के हाथ काटने का इंतजाम करने का होगा।